नमस्ते आप सभी को। सनातन न्यूज चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज गृह मंत्री अमित शाह ने असम में अपने भाषण में कहा कि 64 लाख घुसपैठी असम में आ गए हैं और ये सब कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं। असम की जब जनगणना 2001 में हुई थी तो 29% मुस्लिम थे। 2011 में यही जनगणना बढ़कर 34% हो गया। ऐसा अभी लोग बोल रहे हैं शायद 40% है। ओवैसी जैसे लोग कहना है 50% हो गए। लेकिन इतनी मुस्लिम जनसंख्या असम में कैसे हो गई? असम में कभी भी मुस्लिम राज नहीं रहा। कोई मुस्लिम आक्रमण तो हुए लेकिन मुस्लिम राज नहीं कर पाए। जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ था। जम्मू कश्मीर सीधा मुस्लिम राज पहले नहीं हुआ। वो पहले धीरे धीरे घुसे। मियाँ मीर के जो सूफी था उसके कारण आया था। ऐसे असम में हुआ। असम में रास्ता कुछ दूसरा था। असम में पहली बार बख्तियार खिलजी ने जब आक्रमण किया था असम में, बिहार में जैसे नालंदा विश्वविद्यालय जलाया था, उसने असम को भी जीतने की कोशिश की लेकिन उनके हार का सामना करना पड़ा। फिर असम की जीतने की कोशिश मुगलों ने किया था। मिर्जुल्ला ने आक्रमण किया था लेकिन तभी असम के शासी राजाओं ने उनको हराया था। लेकिन असम में जब अंग्रेजों के घुसपैठ शुरू हुआ, अंग्रेजों ने जब असम पर राज किया तो असम को उसने बंगाल प्रांत के अंग बना दिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम को एक प्रांत बना दिया। यहीं से असम में पूर्वी बंगाल से, जो आज बांग्लादेश है, उससे मुसलमानों की घुसपैठ शुरू हुई। 1906 में ढाका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और वहीं पे उन्होंने नारा दिया था कि असम में अन्न उपजाओ। लोगों ने, अंग्रेजों ने मजाक में कहा था कि ये अन्न नहीं उपजा रहे हैं, मुसलमान उपजा रहे हैं। धीरे धीरे मुस्लिम जनसंख्या असम में बहुत बढ़ गई। जब देश का विभाजन होने लगा तो उस समय मुस्लिम लीग के पूरा जोर था असम को पाकिस्तान में मिला लिया जाए। लेकिन उनके जो नेता थे, असम के नेता जो थे श्री गोपीनाथ बोरदोली जी, उनके साहस, उनके प्रतिकार के कारण असम बांग्लादेश में नहीं मिल पाए, पूर्वी पाकिस्तान में नहीं मिल पाए। लेकिन असम के एक सिलहट जिला को उन्होंने अपने बांग्लादेश में ले ही लिया। उसके बाद भी असम का दुर्भाग्य खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद वही खेल खेलना शुरू कर दिया जो खेल पहले मुस्लिम लीग अंग्रेज ने खेला था। पूर्वी पाकिस्तान से जैसे बांग्लादेश है, जनसंख्या घुसपैठ चलता रहा। पाकिस्तान ने लियाकत अली और नेहरू के साथ पैक्ट किया। ये लियाकत नेहरू जो पैक्ट है उसमें कहा गया था कि दोनों देश अपने अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। भारत ने तो इसका पूरी पालन किया लेकिन पाकिस्तान नहीं किया। वहाँ से हिंदुओं का धीरे धीरे विनाश शुरू हो गया। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान से, जैसे बांग्लादेश से, वहाँ से सिर्फ हिंदुओं का नहीं, फिर धीरे धीरे मुसलमान भी आने लगे। जब पाकिस्तान में, जब पूर्वी पाकिस्तान में जब नरसंहार शुरू किया तो बड़े पैमाने के हिंदू और फिर मुसलमान का भी घुसपैठ शुरू हुआ। बांग्लादेश जब बन गया 71 में, तो भी ये घुसपैठ रुका नहीं। ये घुसपैठ बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे असम में पूरी तरह से ही छा गए। अब धीरे धीरे उसकी पूरी डेमोग्राफी इतनी बदल गई है कि असम धीरे धीरे कश्मीर के रास्ते पर चले गए। बाद में 1980 के आसपास कांग्रेस ने बीबी अनवर तैमूर को मुख्यमंत्री बनाया। वहाँ ने पहले तो कानून था असम में कि विदेशियों को जो घुसपैठी है उनको ये साबित करना पड़ेगा कि वो भारतीय नागरिक हैं, ये घुसपैठी हैं। लेकिन कांग्रेस ने नया कानून बना दिया कि उसमें था कि पुलिस या प्रशासन को ही साबित करना पड़ेगा कि वो घुसपैठी हैं कि भारतीय नागरिक हैं। तो इनके हाथ बंध गए और धीरे धीरे उनकी जनसंख्या के बल पर और धीरे धीरे उनकी जनसंख्या भी बढ़ती गई और उनके वोट देने की सामर्थ्य बढ़ती गई। लेकिन मोदी के उदय के बाद भाजपा का प्रभाव बहुत बढ़ गया असम में
और 2016 में पहली बार भाजपा का असम में सरकार बना। अब असम में एक चीज़ बताना रह गया कि इस घुसपैठ के विरोध में रोकने के लिए असम में एक असमियों ने एक आंदोलन शुरू किया। असम गण परिषद एक संस्था बनी, एक दल बनी, और प्रफुल्ल कुमार महंत इसी आंदोलन के बल पे पहली बार देश में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने असम में। और उसके सशक्त संघर्ष करने के लिए उल्फा बना, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। धीरे धीरे उल्फा की शक्ति बढ़ी, बाद में भारतीय सेना उसके दबाव के बल पर उल्फा पर धीरे धीरे नियंत्रण करने लगे। लेकिन जब भाजपा का उदय हुआ तो धीरे धीरे असम गण परिषद कमजोर होने लगी और धीरे धीरे भाजपा का उदय होने लगा। 2016 में पहली बार असम में भाजपा ने सरकार बनाई और उल्फा से असम गण परिषद से आने वाले नेता भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। 2021 में भाजपा फिर जीती। इस बार कांग्रेस आए हुए हिमंता बिस्वा शर्मा भाजपा के मुख्यमंत्री बने। हिमंता बिस्वा शर्मा ने डेमोग्राफिक चेंज का जो असर है उसको कम करने की भरपूर कोशिश की है। 5 साल उन्होंने शासन दिया, कोशिश बहुत की, लेकिन असम की स्थिति बहुत ही विकट है और धीरे धीरे असम जो है भयावह भविष्य की ओर जा रहा है। अब क्या होगा, क्या हिमंता बिस्वा शर्मा इस बार 2026 चुनाव में जीत पाएंगे? असम का भविष्य बहुत हद तक इस पर निर्भर है। असम भारत के सीमावर्ती राज्य है। ये बहुत बड़ी सीमावर्ती किला है। इसका ढहाने का परिणाम भारत के एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। शरीर इमाम बोल ही चुका है कि चिकन ने काट देंगे। तो असम की स्थिति जितनी नाजुक होती जाएगी, भारत की स्थिति उतनी ही खराब होती जाएगी। तो देखते हैं, बाकी तो भविष्य सब क्या होगा ये तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन ये सब जो हुआ असम में, वो सब हमारी अपनी नीतियों के कारण है, हमारी अपनी कमजोरी के कारण है। भाजपा लाख भला कहे कि कांग्रेस के राज में 64 लाख गए, लेकिन 12 साल तो उसकी भी सरकार है, वो भी तो रोक नहीं पाई। तो सब एक दूसरे पर अपना नाकामियों को दूसरे पर थोपते हैं, लेकिन क्या होगा, इसका समस्या हल क्या है, वो किसी के पास नहीं है। तो आगे ये चुनाव जो होगा 2026 में, उस पर सबकी नज़र है। उस चुनाव के बाद ही तय हो पाएगा कि क्या होगा, कैसे होगा। नमस्ते।